सो फ्रेंड्स, आज हम लोगों को पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। और कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है पहले उससे वो हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों का टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में हम लोग पहले समझने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। अच्छा, अगर लेमन टर्म में बोला जाए, लेमन टर्म में कि कॉन्स्टिट्यूशन है क्या, जरा हम लोग इसके समझने की कोशिश करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है। कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से सोर्स ऑफ पावर है। ठीक है, सोर्स ऑफ पावर, ठीक है, या फिर सोर्स ऑफ अथॉरिटी बोल सकते हैं इसको, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, या फिर सोर्स ऑफ लॉज, सोर्स ऑफ लॉज फ्रॉम वेयर ऑल द बाइज लॉज आर डिराइव्ड, है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन का कंपैरिजन करना चाहें तो सेम उस तरीके से कर सकते हैं कि जैसे हमारे सोलर सिस्टम में अर्थ है ना, और सन है और सारे प्लैनेट्स हैं, तो उसमें जो सन का जो प्राइमरी काम है वो है सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ एनर्जी। तो सेम वैसे ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी नेशन का काम करता है सोर्स, सारी अथॉरिटी, सारी पावर, सारे लॉज उससे डिराइव होते हैं। तो ये एक तरह से सोर्स का काम करता है। ठीक है, जैसे सन है हम लोगों को ऊर्जा प्रदान करता है, पावर प्रोवाइड करता है, अथॉरिटी देता है, एक तरह से सारे के सारे प्लैनेट सन के ही ग्रेविटेशनल फोर्स के चलते काम करते हैं। ठीक है, या फिर उनको लाइटनिंग्स मिलती है, ठीक है, एनर्जी मिलती है, कई सारी चीजें। तो सेम द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है वो हमें सोर्स और अथॉरिटी और लॉज का सोर्स है। ठीक है, अच्छा फ्रेंड्स, जैसे हम लोगों को पता है कि एक बुक में अगर आप कोई भी बुक उठा लीजिए तो उसमें बेसिक क्या होता है, पहले होता है इंट्रोडक्शन, ठीक है, या फिर प्रीफेस। उसमें फिर बुक्स में क्या क्या उसके पार्ट्स होते हैं, चैप्टर्स, ठीक है, फिर उसमें आपके क्या कहते हैं अपेंडिक्स दी रहती है, ठीक है, जिसमें एक्स्ट्रा चीजें दी रहती हैं सारी एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर सेम उसी तरह हमारे बुक्स में क्या होते हैं, पेज नंबर्स होते हैं, है ना, और लाइन बाय लाइन पैराग्राफ या कोई चीज मेंशन होती है। तो अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन के वेरियस पार्ट्स का अगर कंपैरिजन करें, सिंपल सी, अगर किसी आपको किसी मतलब छोटे से बच्चे या प्राइमरी को एजुकेट करना है तो उसको अगर कंपेयर करके बताना है कि वो कैसे होगा, बुक से कैसे रिलेट करेंगे उसको, तो अगर कंपेयर करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अगर एक किसी नॉर्मल बुक से, तो कॉन्स्टिट्यूशन है मैंने और रूल्स की बुक ऑफ रूल्स की। ओके, अगर हम लोग इसको बुक से कंपेयर करेंगे ऑफ रूल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज इक्वल टू ऑफ रूल्स और ऑफ लॉज। सेम उसी तरह इसमें क्या कहते हैं, बुक्स में जैसे चैप्टर्स होते हैं, अगर उसके अंदर जाए, बुक्स में जाया जाए, चैप्टर्स होते हैं, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट्स दिए हुए हैं, अलग अलग चैप्टर्स होते हैं ना, वैसे ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में पार्ट्स दिए हुए हैं, पार्ट्स इन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, अच्छा, जैसे बुक में आपके क्या कहते हैं इंट्रोडक्शन होता है या प्रीफेस होता है या जिस्ट होता है या समरी होता है, अगर पहले पेज में जो दिया जाता है, जिससे हम लोगों को पूरे बुक्स का मैटर पता पड़ता है, जिसके बारे में हमें बुक का एक ब्रीफ व्यू मिलता है। ठीक है, उसी तरह हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रीएम्बल दिया हुआ है। तो इंट्रोडक्शन वाला जो पार्ट है, इंट्रोडक्शन, जिस्ट इक्वल टू आप इसको बोल सकते हो प्रीएम्बल, प्रीएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, उसी तरह जैसे आप लोग देखते हो अपेंडिक्स दी रहती है जिसमें एक्स्ट्रा वर्ड्स, एक्स्ट्रा मीनिंग, एक्स्ट्रा कोई भी चीज या फिर कोई एक्सप्लेनेशन या कोई भी चैप्टर का एक्स्ट्रा नोट्स या फिर रेफरेंस दिया जाता है, तो वो अपेंडिक्स में देते हैं, अपेंडिक्स ऑफ बुक्स। सेम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में वो शेड्यूल्स कहलाते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे आगे तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा पार्ट्स क्या क्या है, प्रीएम्बल क्या क्या है, शेड्यूल्स क्या क्या है। तो अगर आप मोटा मोटा जानना चाहो, मैंने आपको बताया चैप्टर्स इक्वल टू पार्ट्स, प्रीएम्बल, इंट्रोडक्शन, अपेंडिक्स ऑफ बुक्स मतलब शेड्यूल्स, वो हमारे
कॉन्स्टिट्यूशन में बताएगा जो एक्स्ट्रा पावर, जैसे सैलरी है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो किस शेड्यूल में है, या फिर यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कौन कौन से काम करने चाहिए, वो एक सेपरेट लिस्ट में है, वो कौन से शेड्यूल्स में है, ठीक है, वो सब हमारे शेड्यूल्स में प्रोवाइडेड है, ठीक है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट्स हैं। पहला जुडिशरी, दूसरा एग्जीक्यूटिव, अगर तीसरी की बात की जाए वो है लेजिस्लेटिव, और चौथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लोग ध्यान नहीं देते उसमें, वो है पीपल, ठीक है भाई। हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमने जो लॉ फ्रेम किया है, वो किस पे रूल करेगा, कौन रूल करेगा, वो पीपल ही तो रूल करेंगे, ठीक है। तो इसी तरह इसकी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट हैं, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, पीपल। एक एक करके समझते हैं कि ये सारे पार्ट्स हैं क्या। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आप लोगों को बताया कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 4 पार्ट्स होंगे, ठीक है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, पहला मैंने आपको बताया लेजिस्लेटिव, ठीक है। दूसरा बताया मैंने एग्जीक्यूटिव, और तीसरा बताया मैंने जुडिशरी, और चौथा मैंने बताया आप लोगों को पीपल, लोग, पीपल हिमसेल्फ, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग देखते हैं कि लेजिस्लेटिव का क्या काम है। लेजिस्लेटिव मतलब आपने सुना होगा पार्लियामेंट, लेजिस्लेटिव इज सिनोनिमस वर्ड फॉर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। लेजिस्लेटिव का काम होता है टू मेक लॉज। अब किसी को कंफ्यूजन हो कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, आपने तो सर एक बुक बोली है, मैंने बोला कि ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इन सब के ऊपर ये सुप्रीम रहेगा, ठीक है। मतलब जो ये बुक है लॉज की या रूल्स की, बुक ऑफ रूल और लॉ, एनीथिंग यू कैन से, ये इन सब के ऊपर है। मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से कोई भी चीज ऊपर नहीं है। लेजिस्लेटिव वाला ऑर्गन यानी पार्लियामेंट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है सुप्रीम, उसी के जस्ट नीचे आता है एग्जीक्यूटिव, उसी के जस्ट नीचे आता है जुडिशरी, उसी के जस्ट नीचे लोग आते हैं, पीपल आते हैं। तो हमारा जो इंडियन है, भारत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब भारत का जो संविधान है वो सुप्रीम इन नेचर है, मतलब वो सबसे बड़ा है। अगर नेशन में किसी को सुप्रीम बोलना है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आएगा। एग्जीक्यूटिव का पार्ट है, ठीक है, लेजिस्लेटिव का भी पार्ट है, लेकिन वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे आएगा। अच्छा, ठीक है। अब मैंने बताया कि ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक तरह से बुक है आपकी, ठीक है। ये जहां से सारी सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ अथॉरिटी, देखो ये सारी सोर्स ऑफ ये अथॉरिटीज हैं। लेजिस्लेटिव एक अथॉरिटी, एग्जीक्यूटिव एक अथॉरिटी, जुडिशरी एक अथॉरिटी और पीपल एक अथॉरिटी है, ठीक है। इन सबको सोर्स देने का काम कौन कर रहा है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। जैसे सन होता है ना, वो डिफरेंट प्लैनेट्स जैसे अर्थ, वीनस, मार्स, जुपिटर, इन सबको क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है ना। वैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो इनको एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। सो फ्रेंड्स, मैंने आप लोगों को बताया कि लेजिस्लेटिव, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव और पीपल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट्स हैं। क्या मैंने बोला? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इसके पार्ट्स कौन कौन से मैंने बताया आपको? पहला पार्ट बताया लेजिस्लेटिव, दूसरा पार्ट मैंने आप लोगों को बताया जुडिशरी, तीसरा पार्ट मैंने आप लोगों को बताया एग्जीक्यूटिव, और चौथा पार्ट है पीपल। तो फ्रेंड्स, हम लोग एक एक करके समझते हैं कि जो जुडिशरी, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और पीपल, ये चारों चीजें हैं क्या, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का इनका रेफरेंस क्या होगा, कैसे इसको इंटरप्रेट किया जाए। लेजिस्लेटिव जो होती है, हमारी ऑर्गन होती है, वो कानून बनाने का काम करती है, मेक लॉ। मतलब जो आपकी पार्लियामेंट है वो हमारा लेजिस्लेटिव का पार्ट होगा। जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, ये सारे कोर्ट्स जो होंगे वो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, वो जुडिशरी का काम करेंगे, ठीक है। जुडिशरी का काम होता है इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉ एंड चेकिंग ऑफ लॉ। ध्यान दीजिएगा, इंटरप्रेट्स लॉ, ठीक है। जुडिशरी जो होती है वो इंटरप्रेट करती है लॉज को, मतलब
आपका क्या लॉ है, कैसे है, उसको कैसे करेगा। अगर नया कानून नहीं बनाया वो लेजिस्लेटिव करेगी, लेकिन उसको इंटरप्रेट कौन करेगा, ये सही है या नहीं, वो जुडिशरी करेगी। सो लेजिस्लेटिव मेक लॉज, या पार्लियामेंट जो है हमारी वो लॉ बनाएगी। अच्छा, जैसे हमारे मैंने बताया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, ठीक है। तो जब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कभी लिखा गया होगा तो वो बुक तो काफी पुरानी होगी, 1950s के अराउंड है, ठीक है। ये टाइम 1947, ठीक है, 1947-50 के अराउंड है ये टाइम। इस टाइम पे तो बुक क्या है, उसको अपडेशन चाहिए, ठीक है। अपडेशन मतलब कि आपके इसमें जो लॉज लिखे हैं वो ओल्ड हैं, या फिर वो एनफ नहीं है जो आज के करंट सिनारियो में काम कर सकें। तो उन लॉज को अपडेट करने का भी काम कौन करता है, लेजिस्लेटिव। ये ऑर्गन जो होता है हमारा लेजिस्लेटिव, ये क्या करता है, ये मेक लॉज करता है। पहली बात तो ये कानून बनाएगा, आप देखिएगा यहां से मेक लॉज, ठीक है। दूसरा अपडेट लॉज, सिंपल अगर टर्म्स में देखा जाए तो ये अपडेट लॉज करेगा, ठीक है। जितने भी लॉज हैं उनको अपडेशन का काम यही करेगा, ठीक है। अच्छा, फिर उसके बाद आपका क्या होगा कि न्यू लॉज अगर कोई इंसर्ट करना है वो कौन करेगा, वो भी लेजिस्लेटिव का काम है, वो न्यू लॉ को इंसर्ट करने का काम करेगा, ठीक है। सो जो हमारे पुराने लॉज बने होंगे या नया पार्लियामेंट कोई लॉ बना रही होगी या कोई भी लॉ अपडेट कर रही होगी, तो उसके बाद सेकंड ऑर्गन आता है, वो है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम होता है वो इन्फोर्स द लॉ, इन्फोर्स लॉ, या फिर वर्क ऑन लॉ। अगर सिंपल इंग्लिश में बोला जाए, वर्क ऑन मेड लॉज। जो भी आपके कानून बने हैं उस पर काम करना, वो आपका काम किसका होगा, वो एग्जीक्यूटिव का होगा। जैसे रोड सेफ्टी बिल बन गया, ठीक है। अब रोड सेफ्टी बिल के तहत आपको हेलमेट पहनना मस्ट है, चाहे आप रूरल एरिया में हो या फिर अर्बन एरिया में हो। तो एग्जीक्यूटिव है, वो एग्जीक्यूशन का काम करेगी, ठीक है। जो ट्रैफिक पुलिसमैन है वो एग्जीक्यूटिव का पार्ट होगा, वो देखेगा कि ये सही से इन्फोर्स हो रहा है या नहीं लॉ पीपल के अमंग, ठीक है। दैट इज वाई एग्जीक्यूटिव इन्फोर्स लॉ, ठीक है, या फिर वर्क ऑन मेड लॉस, इसको एग्जीक्यूटिव का काम होता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ऑर्गन आता है वो है जुडिशरी। मैंने जुडिशरी सेकंड नंबर पे लिखा, लेकिन मैंने एक्सप्लेन नहीं किया। उसका रीजन ये है कि जुडिशरी में आता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड अदर कोर्ट्स, ठीक है। ये जब मैं जुडिशरी का कोर्ट्स का पूरा हायरार्की समझाऊंगा तब आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि इसमें कौन कौन से कोर्ट्स आते हैं, ठीक है। अच्छा, हमारे जो जुडिशरी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में वो 3 टियर स्ट्रक्चर डिफाइंड है, ओके। अच्छा, जुडिशरी का काम होता है वो चेक्स एंड बैलेंस का काम होता है। वो ये देखती है कि पार्लियामेंट ने कोई जो लॉ बनाया है नया या अपडेट किया है लॉ, वो सही है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, पुराने लॉज का इंटरप्रिटेशन क्या होगा, वो भी जुडिशरी का काम होता है, ठीक है। तो जुडिशरी का काम क्या होता है वो एक बार मैं फ्रेश पेज में लिखने की कोशिश करता हूं कि आपके पार्लियामेंट ने, दैट इज द पार्ट ऑफ लेजिस्लेटिव। तो लेजिस्लेटिव क्या करेगा, आपका कानून मेक लॉ बनाएगा, मतलब कानून बनाएगा कोई भी, ठीक है, और या फिर अपडेट करेगा। इन केस ऑफ ओल्ड, ठीक है। अच्छा, अपडेट करने का काम करेगा। फिर उसके बाद एग्जीक्यूटिव का करेगा वर्क ऑन दोज लॉ, ठीक है। एग्जीक्यूटिव का काम होगा उन जो भी लॉ बनाए गए होंगे या अपडेटेड होंगे उन पे देखने का काम करेगा। लेकिन जुडिशरी क्या करेगा, जुडिशरी हमारा चेक्स और बैलेंस का काम करेगा। मतलब वो देखेगा कि आपका जो लॉ है वो सही बना है या नहीं, मतलब लेजिस्लेटिव पे चेक्स लगाएगा और एग्जीक्यूटिव पे कि मतलब कि ये सही से काम कर रहा है या नहीं, ठीक है। अच्छा, जुडिशरी का काम होगा इंटरप्रेट करना, मतलब जैसे कि कोई ओल्ड लॉ है बना, अगर सिंपल इंग्लिश में बोला जाए या सिंपल लेमैन टर्म में समझाना चाहे जाए किसी को कि ओल्ड लॉज बने हैं उनका इंटरप्रिटेशन क्या होगा, मतलब उनका जो इंटरप्रेट करने का यानी उसको डिफाइन करना का काम वो किसका है, वो जुडिशरी का है, ठीक है। उसके वर्ड्स फाइनल होंगे जो भी ओल्ड लॉज में होंगे। अच्छा, फिर पार्लियामेंट अगर कोई भी नया लॉ बनाती है, मेक न्यू लॉ, ठीक है, तो उसको चेक्स और बैलेंस कौन करेगा, जुडिशरी करेगा कि वो लॉ सही है या नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में उसको
पावर दी गई है। अच्छा, इन सब की सोर्स कौन है, पावर कौन है, मैंने आप लोगों को बताया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है, इससे ऊपर कोई नहीं है, दैट इज द सुप्रीम, दैट इज द मीनिंग ऑफ सुप्रीम। ओके, सो ओवरऑल अगर आज की क्लास को समराइज करना चाहें तो ऐसे समराइज करेंगे, कैसे कि पहले कॉन्स्टिट्यूशन है ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया कि वो एक तरह से सन है, पूरी मतलब उसके एनर्जी का सोर्स है, सोर्स एंड सुप्रीम, ठीक है, वो सोर्स है, सुप्रीम है, वो किसको सोर्स मतलब किसको पावर देता है, किसको अथॉरिटी देता है, कहां से उसके रूल्स और डिराइव हुए हैं। पहला ऑर्गन होता है लेजिस्लेटिव यानी पार्लियामेंट, दूसरा है एग्जीक्यूटिव, तीसरा है जुडिशरी, और किसके एस्पिरेशन होती हैं ये पीपल, दीज आर द पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो ये क्या करेगी, ये इस पे लॉ बनाएगी, मेक लॉ, इसमें कोई नया चैप्टर ऐड कर देगी या कुछ, ये इसमें वर्क करेगा, वर्क ऑन लॉ, ठीक है। ये क्या करेगा, ये डिफाइन करेगा, और क्या करेगा, चेक करेगा कि कानून बना है सही या नहीं। ये खुद से देखो, कोई भी जुडिशरी चाहे तो नया कानून नहीं बना सकती, एग्जीक्यूटिव चाहे तो मेक लॉ नहीं कर सकती, ये सारी चीजें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एज इट इज मेंशन्ड है। पीपल क्या है, इसके एस्पिरेशन है। थैंक यू फ्रेंड्स।